नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं वन्दितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाणि नमो सुधकेवली भण्डं नमः समयसाराय स्वानुभूत्याय चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचले देहादिक से भिन्न जो पर्यायों से पार ज्ञान स्वभावी आत्मा दे आनंद अपार। समयसार परमागम आत्मख्याति टीका चौथा कलश जिसकी चर्चा कर रहे हैं अपन। बोलिए एक बार चौथा कलश पद्य अनुवाद सहित बोलिए। जिन वचन और उसमें रमनता करने से मोह नाश होकर के समय सारूप शुद्ध आत्मा तत्काल अनुभव में आता है। जिन वचन श्रीमद् जी के वचन है वचनामृत वीतरागणा परम शांत रसमूल औषधि भव रोगना कायर ने प्रतिकूल। भव रोग की औषधि, और भव रोग कौन सा लगा हुआ है? मोह ही भव रोग है, संसार रूपी रहे। संसार वास्तव में तो संसार लक्षण है, उसका बाहर प्रकट होने वाला लक्षण है। रोग अंदर में है मोह। तो उस मोह की औषधि वचनामृत वीतरागणा, वीतरागी जिनेन्द्र भगवान के। अपन वांत मोह की चर्चा करते हुए बात की थी ना, पहले ग्रहित मिथ्यात्व छूटना चाहिए। तो वीतरागी के वचन वे ही औषधि हैं। अन्य के वचन मोह को बढ़ाने वाले हैं, मोह को घटाने वाले निश्चित रूप से नहीं हैं। और उन वचनों में रमनता, कैसी रमनता करना, उसका तात्पर्य भी निश्चय से व्यवहार से दोनों प्रकार से किया। पीछे व्यवहार कब किसको कैसे प्रयोजनवान है इसकी भी चर्चा की थी। इसका तात्पर्य यही है, निश्चय जिन वचनों में रमनता, जिन वचनों में प्रतिपादित, अभी आदरणीय दादा के प्रवचन विधान के समय जो होने वाले हैं वे आपको भी सुनने मिलेंगे। ये पहले प्रशिक्षण शिविरों में पूरे 20 दिन भगवान महावीर जीवन और उनका दर्शन, इसी विषय को लेकर के पूरे 20 दिन प्रवचन चलते थे। इसने भगवान महावीर का जीवन, तो उस पर लेकर के 2-3 प्रवचन, फिर उसके बाद उनके दर्शन के अंतर्गत जब दार्शनिक या उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत, तो उसमें एक महत्वपूर्ण सिद्धांत समझ लीजिए, भगवान महावीर के प्रतिपादन का केंद्र बिंदु भगवान आत्मा। ये सर्वोदय तीर्थ में जो दूसरा तीर्थंकर भगवान महावीर सर्वोदय तीर्थ, इसका जो दूसरा पार्ट है, दूसरा खंड सर्वोदय तीर्थ,
उसमें प्रकरण लिखा भी है। कल मैंने कहा भी था आप लोगों को कि ये भी दीपावली पर जा रहे हैं, और दिवाली किसकी, क्या है दिवाली? भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव है। तो भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव क्या है? भगवान महावीर क्या निर्वाण हुआ, माने क्या हुआ? तो इसके लिए ये भगवान महावीर के लिए ये छोटी छोटी जो पुस्तकें उससे, और आप तो प्रबुद्ध है इसलिए आपको तो तीर्थंकर भगवान महावीर सर्वोदय तीर्थ ये पढ़ना चाहिए। इसमें सारा विषय आया हुआ है। तो उसमें सर्वोदय तीर्थ में ये बात ली। तो सारी जिनवाणी का प्रतिपादन केंद्र बिंदु वो भगवान आत्मा है। तो जो उसका वाच्य है, शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म के वाचक वाच्य नियोग, तो शब्द ब्रह्म वाचक है और उसका वाच्य क्या है? ये पर ब्रह्म। यदि वह पर ब्रह्म दृष्टि में आया तो जिनवाणी पड़ी, जिनवाणी समझी कहलाएगा। और वो पर ब्रह्म वाच्य वो दृष्टि में नहीं आया तो 11 अंग 9 पूर्व तक पढ़ लिया तो जिनवाणी पढ़ी कि नहीं पढ़ी? 11 अंग 9 पूर्व, मिथ्या दृष्टि अज्ञानी 11 अंग 9 पूर्व तक पढ़ लेता है और फिर भी मिथ्या दृष्टि रहता है, तो वो जिनवाणी पढ़ी कि नहीं पढ़ी? और अभी आगे 15वीं गाथा आने वाली है। तो 15वीं गाथा में तो ये कहेंगे जो पश्यदि अप्पाणम अबद्ध पुट्ठम अनन्नम विशेषम अपदेश संत मध्यम पश्यदि जिन शासनम सौभम। वो आत्मा को जो अबद्ध स्पृष्ट अनन्यत अविशेष असंयुक्त वो ऐसा देखता है, वह संपूर्ण जिन शासन को देखता है। कितनी जिनवाणी कितनी होती है? द्वादशांग रूप जिनवाणी। तो द्वादशांग रूप जिनवाणी जिसमें द्वादशांग को विभाजित करे तो 11 अंग और 14 पूर्व, तो उसमें 11 अंग और 9 पूर्व तक पढ़ लिया। तो 11 अंग 9 पूर्व पढ़ लिया तो उसमें तो ऐसा कह सकते हैं अपन कि भाई हाथी निकल गया, पूंछ रह गई है। इतना सही तो कितने रह गए? 9 के बाद कितने रह गए? 5 अंग रह गए। 9 5 14, 5 रह गए, तो कितना सा रह गया? तो पूंछ ही तो रहेगी, बाकी इतनी सी। उसको कहा कि अज्ञानी मिथ्या दृष्टि और उसने जिनवाणी पढ़ी नहीं। और दूसरी तरफ कह रहे इतना जान लिया, ये सारी जिनवाणी पढ़ ली उसने। ये क्यों सारी जिनवाणी इसके लिए थी। इसलिए जिन वचनों में रमनता का जो निश्चय भाव है वो उसका वाच्य प्रतिपादक परम ब्रह्म शुद्ध आत्मा, वो उसमें रमनता हो तो वो बहुत बढ़िया है, बहुत वही साध्य है। लेकिन जब तक वह न हो तब तक क्या करना है ना, व्यवहार नहीं हो नानुसर्तव्या। लेकिन जब तक वो निश्चय वो प्राप्त नहीं हुआ शुद्ध नहीं का विषयभूत शुद्ध आत्मा, तब तक क्या करना? तब तक उसके निमित्त उसके हेतुभूत ये जिन वचनों में रमन, उसका जिन वचन पढ़ना पढ़ाना है ना, उसका चिंतन मनन ये चलते रहना चाहिए। ये जिन वचनों में रमनता, और ऐसे जिन वचनों में रमनता से यहाँ तो ये कह रहे हैं कि सपदी तत्काल, क्योंकि वो रमनता तभी कहलाएगी, वो बात समझ में आई तब कहलाएगी कि जिस समय उसका परिणमन होगा। और वो परिणमन नहीं हुआ तब तक कहाँ समझ में आई? तो समझ में नहीं आई तो हम तो कहते थे हाँ तो आगे समझ में, और आगे बढ़ते जाते हैं। बौद्धिक दृष्टि से क्षोभशम ज्ञान में समझ में आ गई है, श्रद्धा में भाव वासना में अभी तक नहीं उतरी, और भाव वासना में उतरी तब कहलाएगा वास्तव में समझ में आई, तब तक वह समझ में आई नहीं कहलाएगी। और इसलिए तब तक जिन वचन पढ़ना सुनना समझना ये बराबर निरंतर चालू रखना चाहिए। सपदी तत्काल, खाना खाते हैं तो भूख मिटती है, तत्काल मिटती है कि टाइम ऐसा को वो लगता है आगे पीछे? खाना सुबह खाया और शाम को भूख मिटती है। दवाई में कदाचित ऐसा होता होगा, अभी गोली खाई है तो थोड़ी देर तो लगती होगी, अभी दवाई खाई तो अभी हल तत्काल तो नहीं खाता ना। हाँ, हर खाते ही जिनको बुंदेलखंडी कहावत ध्यान होगा उनको आ जाएगा ध्यान में।
यानी ये जरूरी नहीं है तत्काल ही असर हो, उसका असर नहीं हो। प्यास लगी, आपने पानी पिया, तो प्यास तत्काल मिटती है कि नहीं मिटती है? और नहीं मिटे तो पानी कहाँ पिया है? शिविरों के लिए, पंच कल्याणक के लिए दादा उसका अंतिम जो प्रवचन होता है उस समय एक बात उदाहरण देते हुए कहते हैं बहुत गर्मी लग रही हो तो हम बाथरूम में जा कर के नहा करके निकलते हैं, ठंडे पानी से नहा के निकलते हैं। तो हम नहा के निकलते हैं तो हमें ताजगी, जो गर्मी से बहुत बेहाल हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, वो हमारी परेशानी दूर होती है कि नहीं होती? गर्मी चली जाती है कि नहीं चली जाती? अच्छा महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं? तो आप एक 5 मिनट के लिए बाथरूम में गए तो आपको तरोताजगी और अच्छा महसूस हुआ, और आप यहाँ 8 दिन पंचकल्याणक में, 20 दिन, 18 दिन शिविर में, 10 दिन, जहाँ जितने दिन का शिविर है इतने दिन रहे, और यहाँ से आप निकल कर गए, तो आपको तो कहना चाहिए 5 मिनट की जगह 5 साल, 5 साल विद्यालय में रह कर के निकल गए। वो कैसे निकले? वैसे के वैसे ही निकले, बल्कि और बाथरूम में गया नहाने अच्छे से उसके लिए, और साबुन बाबुन लगाई, गंदगी और लगा ली, और फिर वैसे के वैसे बाहर निकल आया। तो ऐसे 5 साल में अच्छी अच्छी बातें लेने की जगह और वो निकल गया। तो 5 मिनट निकलना वो उससे क्या गया बीता है हमारा इतना सब करना? निरर्थक है। यदि वह उसके बिना ही निकला है, इसका मतलब गया ही कहाँ उसमें प्रवेश किया कहाँ उसने? ऐसे जिन वचन पढ़ने के बाद भी परिणामों में अंतर नहीं आया है तो फिर वचन पढ़े ही कहाँ हैं, समझे ही कहाँ है, अंदर में उतरने कहाँ दिया? वो दृष्टांत आता है ना, जैसे वो प्रतिमा खरीदनी थी और वो प्रतिमा बनाने वाला अलग अलग मूल्य बता रहा था, एक सी प्रतिमा और मूल्य अलग अलग बता रहा था। क्यों बता रहा था मूल्य अलग अलग? और सबसे मूल्यवान उसमें से कौन सी प्रतिमा थी? सबसे कम मूल्य कौन सी प्रतिमा का था? यहाँ से इधर जो निकल जा रही थी सीधी सीधी, उसका कोई बहुत कम मूल्य, बस वो दिख रही प्रतिमा है ऐसे ही। और दूसरा थोड़ा ज़्यादा मूल्य किसका था? यहाँ से लेकर के यहाँ से निकल रहा है। और सबसे मूल्यवान कौन सी थी? वो यहाँ से लेकर के वो पता ही नहीं कहाँ चला गया, अंदर पहुँच गया। तो उज्जैनवाणी कहाँ पहुँचना बहुमूल्य है। जो हम पढ़ करके माने अधिक अध्ययन करके क्षोभशम की वृद्धि कर लेते, बढ़ा लेते हैं, तो उसका मतलब ये लौकिक दृष्टि से ये बुद्धि यहाँ मानते ना, माथे पर है ये ज्ञान, इस माथे में ऐसा समझते ना, तो समझ ले इसका विषय बनाया हमने, यहाँ का विषय बना और हम समझा दिया दूसरों को, तो थोड़ा नीचे उतर करके यहाँ का विषय बन गया, यहाँ तक आ गया। और जो कंठस्थ कर लेते समझ लो यहाँ तक उतर गया, याद भी कर लिया, तो उससे नीचे उतरा कि नहीं उतरा? उससे नीचे उतरा कि नहीं उतरा? श्रद्धा के लिए हृदय का स्थान समझते ना अपन, तो ये यहाँ उतरा कि नहीं उतरा? यहाँ उतर गया। कल कहा था ना, ऐसे गाली देते हैं वो कहाँ उतरती है? अरे उसने ऐसी बात कही, दिल को लग गई है। कहाँ लग गई? अब वो बात दिल को लगती है, और जिनवानी की बात कहाँ लगती है? कहीं लगती नहीं है, कहीं महसूस ही नहीं होती है। वो दिल में क्यों लगी? क्योंकि उसको उतारा ना हमने अंदर, उसको उतारा इसलिए। और ये क्यों नहीं लगती है? क्योंकि हम उसको उतारते नहीं हैं। तो उसको थोड़ा, जैसे ये छोटे बच्चे चालाक होते हैं ना, वो दवाई खिलाते हैं, वो क्या करते हैं, कड़वी दवाई होती है तो ज़बरदस्ती मुंह में दे दो, वो क्या कर लेते हैं, थोड़ी देर मुंह में रख लेते हैं, और मम्मी इधर उधर देखने लग जाए तो मुंह से तत्काल निकाल करके फेंक देते हैं। तो बीमारी ठीक होगी, वो नीचे उतरे ना तब तो होगी। तो ऐसे हम भी
અને अकेला बुद्धि का विषय नहीं बनाए, चर्चा का विषय नहीं बनाए, अंदर उतरे। सारा जिन वचनों में रमनता करना। स्वयं वांत मोह की चर्चा अपन कर रहे थे, जिसकी विशेष चर्चा कलश टीकाकार पांडे राजमल जी ने की है। वांत मोह क्या अर्थ किया उन्होंने? वैसे वो वांत मोह की अपेक्षा स्वयं शब्द पर ज़्यादा जोर। स्वयं वांत मोह, वो स्वयमेव, वो मोह का वमन स्वयमेव होगा। तो स्वयमेव माने कब? जब समय आएगा तब होगा। तो वो मोह के वमन का किसका समय कब आएगा, किसका कब समय आएगा? पहले सबका बिल्कुल निश्चित है। कहाँ निश्चित है? क्या कहा था? केवल ज्ञान में नोंद है हर एक काम। उसे मोक्ष जाने की बात लिखी, तो वो मोक्ष जाना निश्चित है, उसके हिसाब से सम्यक तो होना निश्चित है। क्योंकि जब मोक्ष जाना है उसके कितने पहले सम्यक तो होगा? कितने पहले होगा? अनुभव, अर्धपुद्गल परावर्तन, ये अधिक काल की अपेक्षा है। प्रशांत, उत्कृष्ट काल की अपेक्षा है, अधिक से अधिक काल की दृष्टि से है। ऐसा नहीं है कि जिसके वो अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष रह गया उसे ही सबसे कम से कम काल। जैसे वो भरत चक्रवर्ती के कितने जीव थे? 923। देखना, अरे वो जो सीधे नित्य निगोद से निकले, मनुष्य भाव धारण किया और उसी भाव से मुक्ति प्राप्त कर ली, तो कहाँ रह गया? अर्धपुद्गल परावर्तन काल कहाँ रहा? और उसी भाव में सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, उसी भाव में मुनि हुए, उसी भाव में साधना की और उसी भाव मुक्ति प्राप्त कर ली। तो अर्धपुद्गल परावर्तन काल कहाँ रहा? तो ये तो अधिक की अपेक्षा। लेकिन अर्धपुद्गल परावर्तन से अधिक जिसका काल अभी बाकी रह गया हो, वो चाहे जितना प्रयत्न करे, वो उसे सम्यक की प्राप्ति नहीं होगी। ये जो बोल्ड टाइप में छपा ना, इसे फिर पढ़ते हैं, नीचे देखिए। यद्यपि सम्यक्त रूप जीव द्रव्य परिणमता है, तथापि काल लब्धि के बिना करोड़ उपाय जो किए जाए तो भी जीव सम्यक्त रूप परिणमन योग्य नहीं है, ऐसा नियम है। आप तो कहते हैं सम्यक्त रूप परिणमन योग्य नहीं है, हम तो मुनि बन जाते हैं, और कैसे बात करते हैं? ये करोड़ उपाय किए जाए तो भी, कह रहे हैं ना, करोड़ उपाय किए जाए, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे। तो ये करोड़ों उपाय किए, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवे उपजाए। तो मुनिव्रत धारण किया ना, ये करोड़ों उपाय करे, करोड़ों बार किया ना, ये करोड़ों उपाय नहीं, बल्कि मुनि बिने बिना मुक्ति नहीं होती। बराबर है? तो कितनी बार मुनि बनना पड़ेगा मुक्त होने के लिए? तो ये अनंत बार, ये तो करोड़ कह रहे हैं। मुनि ही बनना ही मुक्ति के लिए कारण है, तब वह उपाय आप करोड़ कह रहे, अनंत बार कर लिया, लेकिन नहीं हुई मुक्ति। तो वास्तव में जो करोड़ उपाय कह रहे हैं, वो उपाय वास्तविक उपाय नहीं है। यदि वास्तविक उपाय हो तो कार्य होता ही ना, वास्तविक साधन नहीं है। अन्य साधन को वास्तविक साधन मानकर किया, था नहीं वास्तविक साधन, वास्तविक साधन मान करके किया, तो वो ये तो हमारी गलती थी। साधन सही नहीं था, हम भी उसे साधन सही मान करके करते रहे, और हम समझ रहे मुक्ति के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो करोड़ों उपाय कह रहे हैं, काल लब्धि के बिना करोड़ उपाय जो किए जाए, तो वे करोड़ उपाय जो करता है वे गलत ही करता है। जिसकी होनहार खोटी हो तो उसकी बुद्धि भी वैसी होती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब वो समझता है मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ, लेकिन उसका काम बिगड़ना होगा, तो वो काम बिगड़ना है वो वैसा करेगा। क्रमबद्ध पर्याय में एक उदाहरण दिया, जिसका अगले चौराहे पर जाकर एक्सीडेंट होना है, वो इस चौराहे पर लाल बत्ती तोड़ करके भी निकल जाता है। क्यों जा रहा है जल्दी जल्दी भाग करके वहाँ? वे समझ रहा है कि देखो मैं निकल गया, वो तो समझ रहा है मैंने होशियारी की, चकमा दिया,
लेकिन चकमा देख करके तुम निकले किसके लिए? क्योंकि तुम्हारा वहाँ एक्सीडेंट होने का समय निश्चित है, तो तुम जो पुरुषार्थ करोगे वो किसके लिए करोगे? तो उसके लिए करोगे, उसके लिए होगा वो। तो तुम तो हम जल्दी पहुँचने के लिए कर रहे हैं, तो पहुँच गए जल्दी। कहाँ पहुँच गए? अस्पताल जाने का समय होगा तो अस्पताल पहुँच जाओगे, और ऊपर जाने का समय होगा तो ऊपर पहुँचोगे, जल्दी पहुँचोगे। तो वो समय आया था ना। यदि वो जो करोड़ उपाय कर रहा है वो वे उपाय वास्तव में उसके विपरीत है। 5 पांडव में 3 पांडवों के मुक्ति जाने का काल 33 सागर से कुछ अधिक था। 3 के 2 पांडवों का, तो 2 पांडवों का 33 सागर से कुछ अधिक के बाद में था। तो फिर अब वो 5 पांडव जो पुरुषार्थ कर रहे थे, वो 5 पांडवों के पुरुषार्थ में कहाँ अंतर था? क्या अंतर था? 6ठे 7वें गुणस्थान में एक सा ही पुरुषार्थ कर रहे थे ना। 2 पांडवों को विकल्प आया क्यों? उनका उपाय वो उस तरफ क्यों चला गया? क्योंकि 33 सागर का था ना काल, तो वो अभी निकालना था ना, तो वो उसी प्रकार का विकल्प आएगा। अब हम यहाँ कहे कि करोड़ उपाय करें, लेकिन जो होनहार होती है वो अपने आप स्वयं वो उसी प्रकार से ही परिणाम, ये श्लोक आता है ना, वह तादृशी जायते बुद्धि यादृशी भवितव्यता सहाया तादृशा संति व्यवसायोपि तादृशा। वो सभी कार्य होते 5 समवाय पूर्वक होते हैं। तो 5 समवाय जो होने योग्य कार्य उसके मिलते हैं। समवाय वास्तव में हम इकट्ठा करेंगे ही, आपके इकट्ठा करने से नहीं होता है। आप विकल्प पूर्वक जो कर रहे हैं ना, ये समझते इस कार्य के लिए, ये विकल्प बुद्धि पूर्वक यही कहा जाएगा कि जिनवानी का अध्ययन करो, मनन करो, इसके लिए शास्त्र इकट्ठा करो, जहाँ शास्त्र का अध्ययन होता है वहाँ जाओ, ये सब किया जाएगा। लेकिन हमने ये सब इकट्ठे किए इसलिए यही कार्य होगा, ऐसा नहीं है। वे 5 समवाय जो कार्य होने योग्य है उसके होते जा रहे हैं। तो वो जो आप करोड़ों उपाय कर रहे हैं ना, तो आपके नहीं होने होगा, तो उसके उपाय में से वो नहीं होने वाला उपाय होगा कोई ना कोई, तो इसलिए वह नहीं होता है। और जब होने योग्य काल जिस समय आता है, वो उस समय उसके पहले ये उपादान में ऐसा कहा ना, जीव द्रव्य सम्यक रूप परिणमता है। यदि ये जीव द्रव्य सम्यक रूप परिणमेगा, वो करण लब्धि पूर्वक परिणमता है। तो उसके पहले करण लब्धि नियम से होगी, नहीं होगी ऐसा हो ही नहीं सकता। करण लब्धि देशना लब्धि पूर्वक ही होती है, तो उसके पहले देशना लब्धि होगी। तो ये होना ये क्रम है ना ऐसा, तो इसलिए ये बिना हुए होगा ऐसा नहीं है। तो काल लब्धि आ गई इसलिए अपने आप हो गया, ऐसा नहीं। तो जिसकी काल लब्धि होनार आई है उसे देशना भी मिलेगी। महावीर के जीव के सिंह की पर्याय में सम्यक प्रकट होने की काल लब्धि आई, बिना देशना के तो हो नहीं सकती थी। फिर देशना कहाँ से मिली? तो मिली ना, चारण रिद्धिधारी मुनि उतरे और उन्हें देशना दी। यहीं पीछे कौन से में 6ठी 7वीं गाथा के 6वीं गाथा पर बाद में देखना आप उसे, बहुत मार्मिक है। 62 पेज पर बाद में पढ़ना उसे, क्या उपदेश दिया था जिसे सुनकर सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई। वो 62वें पेज पर दिया हुआ है। वो तीर्थंकर महावीर सर्वोदय तीर्थ में से ही है, उसे देखना आप उसे बाद में। तो मिलाना उसे, तो वो मिलने वाला है, इसलिए वो उपाय उससे संबंधित है। काल लब्धि से इसलिए यहाँ जोड़ रहे हैं कि स्वयं वांत मोहा, वो स्वयं होगा। टोडरमल जी ने भी कहा, देखो तत्व विचार की महिमा, तो बहुत महिमा की। और जो तत्व विचार वाला है वह सम्यक्त्व का अधिकारी है, ये कह दिया। और बाद में आकर के क्या कहा कि ऐसा तत्व विचार करते करते सम्यक्त्व इसी भव में हो और कदाचित न भी हो। उसके दर्शन में कोई उपसमादित नहीं हो तो वो निमित्त पर आ गए। फिर दर्शन में हो कि उपसमादि न हो तो न भी हो। परंतु
वह निश्चित रूप से वो तत्व विचार का संस्कार लेकर के जाएगा तो आगामी भाव में वो निमित्त बनेगा उसे। और जिसने तत्व विचार ही नहीं किया तो उससे काल लब्धि से यदि जोड़ना है तो अभी उसकी काल लब्धि नहीं आई, इसलिए वो तत्व विचार भी उतनी गहराई से नहीं करता। हम भी विचार करें, यदि हमारी अभी रुचि तत्व में गहराई से नहीं लग रही है तो अभी हमारी काल लब्धि दूर है, और इसलिए नहीं लग रही है, बार बार समझाने के बाद भी नहीं लग रही है तो अभी काल लब्धि हमारी दूर दिखती है। ये ऐसा समझना चाहिए। देखिए प्रश्न और उत्तर इसका पढ़ते हैं। एक और तो कहते हैं कि जो पुरुष जिन वचनों में रमते हैं 131 पेज पर, वे तत्काल ही आत्मा को प्राप्त करते हैं। और दूसरी ओर कहते हैं कि सम्यक्त वस्तु यत्न साध्य नहीं सहज रूप है। एक तरफ तो पुरुषार्थ की प्रेरणा दे रहे हों कि जिन वचनों में यदि रमनता करोगे तो तत्काल सम्यक्त की प्राप्ति होगी, इसलिए जिन वचनों में रमन करो और जब करोगे तब हो जाएगा। और दूसरी तरफ कहते हैं ऐसा करने से कुछ नहीं है, तुम्हारे यत्न से नहीं होने वाला है, वो सहज जब होना है तब होगा। तो क्या करे, सहजता पर छोड़ दे कि पुरुषार्थ करे। तो ये दोनों बातें परस्पर विरुद्ध दिखाई देती है। ने उत्तरार्ध पढ़ लिया ना द्रव्यार्थिक पर्यायार्थी का, उसमें 47 ने पढ़ लिए। दैव ने पुरस्कार ने पढ़ लिया ना, तो दैव ने पुरस्कार ने परस्पर विरोधी है कि एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक क्या, वो जो कार्य हुआ उस कार्य को दैव ने से देख रहे हो कि पुरस्कार ने से देख रहे हो, वो उसकी बात है। वो सम्यक रूप कार्य हुआ उसे आप काल लब्धि से देख रहे हो कि पुरुषार्थ की तरफ से देख रहे हो, इसकी बात है। जिसे सम्यक तो प्राप्त होगा जिन वचनों में रमनता से होगा, और जब होगा वो काल लब्धि आने पर ही होगा। दोनों स्थितियां हैं। क्या दोनों में क्या सत्य है? उत्तर, दोनों ही सत्य है। मुक्ति के मार्ग में दोनों का ही अद्भुत सुमेल है, क्योंकि जिन वचनों में रमनता भी सहज होती है, सहज होती है। आप जबरदस्ती दूसरा कहता है तो नहीं होती, हम भी कोशिश करते तो नहीं होती है। तो कब होती है? जब हमारे समझने का काल आती है तब होती है। गुरुदेव बार बार ये कहते हैं ना, समझाने से समझ में आता है कि समझने से समझ में आता है? किससे आता है? समझाने से कि समझने से? समझने से। तो समझना कब होता है? समझाने पर होता है। कोई चुटकुला सुनाए ना तो कोई तो तत्काल हंसता है, और कोई व्यक्ति 3 बार हंसता है। वो 3 बार कौन हंसता है मालूम है? वो चुटकुला सुनाए ना, जब अब सब हंस रहे हैं तो एक बार वो हंस लेता है, और फिर दूसरी बार कब हंसता है वो कह रहे क्यों हंस रहे थे सभी, वो चुटकुला क्या सुनाया था, वो उस पर ध्यान से विचार करता है। और फिर वो ध्यान से सोचता है, जब उसको समझ में आ जाता है कि अच्छा ये बात थी, तो तब हंसी आती है उसको सही असली। अब 2 बार हंस लिया ना, फिर तीसरी बार क्यों हंसता है? वो तीसरी बार ये हंसता है कि जब वो सुनाया था तब क्यों नहीं समझ में आया था, इतनी सी बात थी, मुझे समझ में नहीं आई, अब समझ में आई। तो फिर से एक बार हंसता है अपने ऊपर। तो उसे चुटकुला कब समझ में आया? जब सुनाया था तब समझ में आया, क्या उसने समझा तब समझ में आया? तो उसने समझा तो कब आया? तो उसके जब काल लब्धि तब आएगा। तो ये हर एक का अपना अपना निश्चित है। जिन वचनों में रमनता भी सहज होती है, उसके अपने समझने पर होती है। जिन वचसी रमनते और स्वयं बांत मोहा, दोनों ही पद मूल छंद में एक साथ ही विद्यमान है। कलश टीका के उक्त कथन में समागत विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह जीव इतना काल बीतने पर मोक्ष में जाएगा, ऐसी नोंद केवल ज्ञान में है। और काल लब्धि के बिना करोड़ उपाय करो तो भी सम्यक तो नहीं होगा। लेकिन ये 2 किसके लिए महत्वपूर्ण है? इसमें से क्या निकलता है? ये अपना विषय तो अपन ने बता दिया, लेकिन इसमें से एक और संकेत मिलता है। किसका? उक्त दोनों ही कथन क्रमबद्ध पर्याय को सिद्ध करते हैं। क्रमबद्ध पर्याय के संबंध में विस्तार से जानने की भावना हो तो लेखक के अन्य कृति क्रमबद्ध पर्याय का अध्ययन किया जाना चाहिए। बाकी ये सभी आप पढ़ लेना। ये बनारसीदास जी का छंद पढ़ करके चर्चा पूरी करते हैं, और 5वां कलश रात्रि के प्रवचन में अपन लेंगे। पढ़िए, इस कलश का भावानुवाद बनारसीदास इस प्रकार करते हैं। बोलिए।
उभय नय विरोध ध्वंसिनी कहा था ना, तो उभय नय और उनमें विरोध, तो क्या विरोध है दोनों में? कि निश्चय में रूप एक, व्यवहार में नय अनेक। निश्चय ने क्या कहता है? एक। देखिए एक ऊपर वाला पैराग्राफ थोड़ा सा पढ़ लीजिए। निश्चय नय अथवा द्रव्यार्थिक नय से आत्मवस्तु सामान्य, अभेद, अखंड, नित्य एक है, और व्यवहार नय अथवा पर्यार्थिक नय से कैसी है? विशेष, भेद, अनित्य, अनेक। ये विरोध है ना परस्पर में। इस प्रकार उक्त दोनों नयों में परस्पर विरोध भाषित होता है। तो इसे ये कहा निश्चय में रूप एक, व्यवहार में अनेक, यही नए विरोध और जगत भरमायो हैं। सारा जगत जो ब्रह्मवादी है, अद्वैतवादी है, अद्वैत मत वाले है, वे कहते एको ब्रह्म ने नानास्ति, वह एक पकड़ करके बैठे। बौद्ध है, वो निरंश क्षणिक वस्तु, एक क्षण क्षण मात्र ऐसी, और इसलिए वो अनेक हो गई। तो ऐसे अनेकता पकड़ने वाले एक एक में भ्रम पा गए वो। लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये परस्पर विरुद्ध दिख रहा है, इसे कौन दूर करेगा? जग के विवाद नासी वे को जिन आगम है, तो उसके नाश करने का उसको उपाय क्या है? जामे स्यादवाद नाम लक्षण सुआयो है। स्यादवाद रूपी लक्षण जिनवानी में ही है, और वो इस विवाद को नाश करने के लिए समर्थ है। दर्शन मोह जाको गयो है सहज रूप, जिसका दर्शन मोह का विलय हुआ हो। लेकिन ये कह तो दिया वास्तव में सहज रूप, लेकिन वास्तव में सहज नहीं जाता है। मोह, तीव्र मोह होगा, कैसे चला जाएगा तत्काल? वो तत्व का चिंतन मनन करते करते मोह गलने लगता है, अब मोह गलते गलते फिर दर्शन मोह जाता है। सहज कह रहे कि सहज नहीं है, इतना अनादिकाल से है, तो वो पुनः पुनः तत्व चिंतन तत्व विचार से जाएगा। तो दर्शन मोह जाको गयो है सहज रूप, आगम प्रमाणता के हृदय में आयो है। उसके हृदय में जिनवाणी उतरती है। जिनवाणी प्रामाणिक है, जिनवाणी जो कहती है वह प्रामाणिक है। ये बात आती है, क्या कहा जिनवाणी ने? अनैसो अखंडित अनूतन अनंत तेज, ऐसो पद पूरण तुरंत तिणी पायो है। ये जिनवाणी की प्रामाणिकता ख्याल में आते ही जिनवाणी ने मुझे क्या कहा, मैं कौन हूँ? अनैसो अखंडित, जो अनेक अन्य मत वालों ने अलग अलग प्रकार से कहा, लेकिन वो वैसा नहीं है, उससे खंडित नहीं हुआ। दुर्नय कुतर्क उनसे अखंडित, अनूतन, अनादि अनंत, नया नया नहीं, अनादिकाल से है जो विद्यमान, अनूतन, अनंत तेज, चैतन्य का तेज पुंज, अनंत अनंत चतुष्टयात्मक, अभी वर्तमान में विद्यमान शक्ति रूप से अनंत तेज, ऐसो पद पूरन, ऐसा पूर्ण पद जो मेरा स्वयं का है, तुरंत तिनी पायो है। दर्शन मोह का विलय होकर के आगम प्रमाण जिनके हृदय में आया है, ऐसा आत्मा उनको तत्काल प्राप्त होता ही है। तो ऐसा आत्मा हम सभी को शीघ्र प्राप्त हो, इसी मंगल भावना के साथ।